हरियाणा के रोहतक में अटैची में मिली युवती की लाश, सांपला कस्बे का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। बेटी हिमानी की हत्या पर उनकी मां का बड़ा बयान, कहा 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी थी, लेकिन चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। कांग्रेस की एक्टिव सदस्य बताई जा रही युवती कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रमों में आई थी नजर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हुई थी शामिल। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की केस की जांच तेज, मृतक के आवास पहुंची रोहतक पुलिस, छानबीन जारी। हरियाणा कांग्रेस नेता के हत्या पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, कानून व्यवस्था का मसला नहीं, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए वारदात को दिया गया है अंजाम, दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। यूपी के हापुड़ में 28 साल के युवक का खून से लथपथ शव मिला, धारदार हथियार से युवक की हत्या, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की तैनात, पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। गुजरात के भावनगर में अंबिका प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पाने के काबू करने में जुटी, आग लगने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं। सासन गिर नेशनल पार्क में तैयारियां तेज, कल जंगल सफारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर होगी चर्चा। पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के बवाना में गोपाल गोसदन पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, फूल मालाओं से सीएम का हुआ जबरदस्त स्वागत, महिलाओं ने लगाया तिलक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी, कल प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद घायल मजदूरों का जाना था हाल। माणा की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, कहा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही परिवारों को सौंपा जाएगा शव। 4 लापता श्रमिकों की तलाश के लिए आईटीबीपी, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। उत्तराखंड के जोशीमठ से एसडीआरएफ की टीम भी माणा में रेस्क्यू के लिए भेजी गई, माणा में फंसे 4 मजदूरों की तलाश में राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन, एवलांच की घटना में अब तक 4 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर अब भी लापता, एवलांच की चपेट में आए थे 54 मजदूर, राहत बचाव टीमों ने अब तक 50 मजदूरों को किया रेस्क्यू, जिनमें से 4 की मौत। उत्तराखंड के माणा गांव में 4 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से कर रहे हैं मजदूरों की तलाश। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 46 बताए जा रहे हैं सकुशल, 2 मजदूरों को एम्स रेफर किया गया, बाकी मजदूरों को सेना और आईटीबीपी के कैंप में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने का वीडियो आया सामने, तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, मलबे की चपेट में आकर 1 मजदूर की मौत, 6 घायल। तेलंगाना के नागर कुरनूल में सुरंग में फंसे 8 में से 4 लोगों की लोकेशन का पता चला, आज शाम तक बाहर निकलने की उम्मीद, एक हिस्सा गिरने से सुरंग में कई दिनों से फंसे हुए हैं लोग। 8 मार्च को लागू हो सकती है दिल्ली में महिला समृद्धि योजना, सूत्रों के हवाले से खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभावित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो सकते हैं शामिल, बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का किया है वादा। हरियाणा में 9 निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक लोग कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 12 मार्च को आएंगे नतीजे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, करनाल में बूथ नंबर 239 पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट, करनाल से ही लोकसभा के सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अंबाला में निकाय चुनाव के लिए किया मतदान, लोगों से भी बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मायावती ने पार्टी संगठन और जनाधार को बढ़ाने के लिए किया मंथन, बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्यों के अध्यक्ष भी हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात, मेहसाणा में नवनिर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर का करेंगे उद्घाटन, सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी करेंगे लोकार्पण।
राजस्थान के भरतपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने केवलादेव नेशनल पार्क का किया निरीक्षण। उनके साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। घना पक्षी विहार में की मॉर्निंग वॉक। पर्यटकों से भी मिले सीएम। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, इस तरह की बातें करना उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं। बिहार में मजबूती से जीत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। तेजस्वी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जवाब। बोले, लालू यादव का परिवार लगातार नीतीश कुमार को दे रहा है गाली, लेकिन नीतीश 15 साल और काम करने वाले हैं। बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसी कमर। कहा, बिहार में हम करेंगे अच्छा फैसला। कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव ये जल्द तय होगा। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। धान और गेहूं के एमएसपी का किया ऐलान। धान 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी एमपी सरकार। एटा में यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा का मैथ का पेपर हुआ था लीक। करीब 13 मिनट तक व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा रहा पेपर। केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज। मोबाइल किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेयर का बेटा गिरफ्तार। सड़क पर जन्मदिन पार्टी मनाने को लेकर हुई कार्रवाई। 28 फरवरी की बताई जा रही है घटना। वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के सरदरा में बारातियों की पिटाई। दूल्हे समेत कई लोगों की पिटाई। दूल्हे के चचेरे भाई की हालत गंभीर। घुड़चढ़ी के दौरान कुछ दबंग लड़कों ने बारातियों की पिटाई की। दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में ज्वेलरी शॉप में चोरी। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। अलमारी में रखा कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर हुए फरार। पंजाब के फिरोजपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 किलो हेरोइन बरामद। आरोपियों से तस्करों के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। आगरा में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। थाना एतमादपुर क्षेत्र में हाईवे की घटना। हरदोई में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। ऋषिकेश से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। ट्रैक पर रखे गए लोहे के बोल्ट और पत्थर। 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ के बीच खिली धूप। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के बाद अनोखा दिख रहा नजारा। बर्फ की सफेद मोटी चादर से घिरी घाटी। लेह में बीते कुछ रोज से जारी है बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका लेह। पहाड़ियों, घरों और रास्तों पर बिछ गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी बन रही परेशानी। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा, गुरेज सहित कई प्रमुख मार्ग बंद। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। गुलमर्ग में फिर से बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। नजर आ रहा है स्वर्ग सा सुंदर नजारा। पहाड़ियों ने ओढ़ ली सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। घरों की छतों पर जम गई बर्फ की मोटी परत। मौसम खुलने पर बर्फ हटाने में जुटे लोग।